नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कैपिटल जी के निर्धारण के लिए कैवेंडिश का प्रयोग। कैपिटल जी अर्थात जो गुरुत्वीय नियतांक है उसकी वैल्यू कहां से निकली, वो कैवेंडिश के द्वारा फाइंड आउट की गई थी और एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने फाइंड आउट की थी। वो ही आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, उन्होंने जो कैपिटल जी की वैल्यू निकाली वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर निकाली। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाली। कैसे, वो आप लोग समझेंगे। अभी यहां पर देखेंगे, उन्होंने एक दृढ़ आधार से, ये एक दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से एक वायर बांधा और उस वायर से उन्होंने एक द्रव्यमानहीन, बहुत कम द्रव्यमान की लकड़ी की छड़ ली और उसके दोनों सिरों पर शीशे की गोलियां लगा दी या शीशे के गोले यहां पर लगा दिए, जिनके द्रव्यमान स्मॉल एम, इसका भी द्रव्यमान है स्मॉल एम। ये जो छड़ है इसकी लंबाई उन्होंने ली एल। ओके, अब यहां से कुछ दूरी पर थोड़े से बड़े शीशे के गोले लिए, उनका द्रव्यमान हमने यहां पर कंसीडर कर लिया है कैपिटल एम। उनका द्रव्यमान हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। जो स्मॉल एम द्रव्यमान वाले छोटे गोले हैं वो भी शीशे के हैं, कैपिटल एम द्रव्यमान वाले बड़े गोले हैं वो भी शीशे के ही गोले हैं। दोस्तों तो यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों के मध्य, इस स्मॉल एम और कैपिटल एम के मध्य एक आकर्षण बल काम करेगा और वो आकर्षण बल की वजह से ये जो छोटी गोली है, छोटा शीशे का गोला है, वो इस बड़े गोले की ओर अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर बलाघूर्ण लगाएगा। इसी प्रकार से इधर वाले जो छोटा गोला है उसके ऊपर बड़ा गोला वो आकर्षण बल लगाएगा और इस छड़ में एक इस तरीके से ये छड़ लटकी हुई है एक तार की सहायता से। इस सिरे के ऊपर एक छोटा द्रव्यमान, इस सिरे पर एक छोटा द्रव्यमान, इधर बड़ा गोला है शीशे का, इधर बड़ा गोला है और इसके अंदर आकर्षण बल की वजह से ये ऐसे घूर्णन करेगी। तो इस वायर के अंदर ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। ये इस तरीके से घूर्णन करेगी और इस वायर में, इस तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक मरोड़ी लग जाएगी और जो मरोड़ी है उसके कारण से देखो यहां पर दो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएंगे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों के मध्य बल, इन दोनों के मध्य बल, तो एक बल का युग्म जोड़ा यहां पर बन रहा है, बल युग्म आघूर्ण बन रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके पश्चात ये घूमना बंद कर देगा और वो है तार की ऐंठन के कारण से बंद कर देगा। तार के अंदर प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इसकी ठीक विपरीत दिशा में, ये तो इस तरीके से घूमता है, यदि ये इस तरीके से घूम रहा है मेरी अंगुलियों की दिशा में, इस तरीके से घूमता है तो इस बल आघूर्ण की दिशा होगी मेरे अंगूठे की दिशा में अर्थात नीचे की ओर। तो इसके अंदर प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ये जो वायर है इसमें इसकी विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा और वो बाह्य बल आघूर्ण की ठीक विपरीत दिशा में होता है, उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। तो ये जो इन दोनों बलों की वजह से, एक बल F और इस बल F की वजह से ये जो वायर है या जो छड़ है वो इधर से इस डायरेक्शन में घूमती है, जबकि ये वायर है इसके अंदर ऐंठन उत्पन्न होती है तो वो इसको इधर घुमाने का प्रयास करता है। और संतुलन की स्थिति में इस वायर में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण तथा इस छड़ के अंदर जो बल आघूर्ण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, उन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये एक डायरेक्शन में घुमाएगा और इस तार के अंदर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा जो कि इस गुरुत्वाकर्षण बल की ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। दोस्तों तो उन दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे और वहीं से हमारे पास में कैपिटल जी का मान निकलेगा। दोस्तों तो यहां से आप देखेंगे हमने क्या क्या लिया। इस प्रयोग में एक नगण्य द्रव्यमान की छड़, एक नगण्य द्रव्यमान की
छड़ को दृढ़ आधार से लटकाया गया, छड़ के दोनों सिरों पर स्मॉल एम द्रव्यमान के शीशे के गोले लिए गए। देखिए, इससे या इनसे कुछ दूरी पर कैपिटल एम बड़ा द्रव्यमान है, कैपिटल एम द्रव्यमान वाले दो बड़े शीशे के ये भी शीशे के ही हैं, शीशे के गोले लिए गए और वो इन छोटे गोलों के पास में ही रखे गए हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रखे गए हैं। इसके एक तरफ रखा तो इसके दूसरी तरफ रखा गया है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो ही बल आघूर्ण उत्पन्न होगा दोस्तों। अब यहां से तो इस छड़ में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इनके अंदर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर स्मॉल एम व कैपिटल एम द्रव्यमान के शीशे के गोलों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, देखो m1 m2 बट्टे में r का स्क्वायर, इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल को हम लिखते आए हैं। तो कैपिटल जी हो गया, m1 के स्थान पर कैपिटल m, m2 के स्थान पर स्मॉल m और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमने r कंसीडर कर ली है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से इस छड़ में एक बल आघूर्ण काम करने लग जाता है, छड़ पर एक बल आघूर्ण काम करेगा तो उसका मान कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छड़ में उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण, और देखिए छड़ में उत्पन्न जो बलयुग्म आघूर्ण है उसको हम टो से लिखते हैं और वो होता है कोई सा भी एक बल और दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी। कोई सा भी एक बल ले लीजिए और दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी, तो ये भी एक बल F है, ये भी F है, दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी छड़ की लंबाई के इक्वल कैपिटल L। ये जो कैपिटल L है वो है छड़ की लंबाई है। कैपिटल F का मान हम समीकरण 1 से उठाकर इसमें पुट कर देंगे तो टो बराबर हमारे पास में आ गया है कैपिटल G, यहां से मैं इस कैपिटल F की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में r स्क्वायर इंटू L, ये वाला L आ गया। इसे देता हूं मैं समीकरण 2, ये हमारे पास में आ गई है समीकरण 2। अब ये तो छड़ के अंदर बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जिस वायर के साथ में ये जो छड़ है वो लटकी हुई है उसके अंदर भी प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो तार में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण,
तार के अंदर भी प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जो कि बाह्य बल आघूर्ण की ठीक विपरीत दिशा में होता है। तो यहां से जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम लिख देंगे टो बराबर सी इंटू थीटा। वो हुक के नियम से जो टो उत्पन्न होता है वो कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है, और वहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं। ये इस तरीके से होता है दोस्तों, टो समानुपाती होता है थीटा के, और यहां से टो बराबर आ जाएगा माइनस में सी थीटा। ये जो नेगेटिव साइन है वो टो और थीटा की एक दूसरे की विपरीत दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सी होता है वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक होता है दोस्तों, और यहां पर इसको मरोड़ी नियतांक भी कह सकते हैं। तो ये इसको मैं परिमाण यहां पर पुट कर देता हूं सी थीटा। ये जो सी है वो है प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक, या इसको हम मरोड़ी नियतांक भी कह सकते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक। प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक इसको हम कहते हैं सी को। और देखिए जब संतुलन की स्थिति आएगी, संतुलन की स्थिति का अर्थ है कि एक स्थिति ऐसे आएगी कि इसके ऊपर प्रत्यानयन बल आघूर्ण के कारण से ये इधर घूमेगा, और जो वायर है उसमें ऐंठन के कारण से उधर घूमेगा। एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण और गुरुत्वाकर्षण के कारण से बल आघूर्ण दोनों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होगी, यह घूर्णन गति बंद कर देगा। तो संतुलन की स्थिति के अंदर दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे के परिमाण के बराबर होंगे दोस्तों। तो अब मैं यहां से इनको हटाऊंगा, और दोनों जब परिमाण बराबर होंगे तो ये कितना घूमता है ये तो हम यहां से माप लेंगे। फिर वहीं से इन दोनों को जब बराबर हम पुट कर देते हैं तो वहीं से ही हमें कैपिटल जी का मान मिलेगा दोस्तों। तो मैं अब यहां से इसको मिटाकर आगे पुट करता हूं। देखिए दोस्तों, संतुलन की स्थिति में समीकरण 2 और 3 को हम बराबर पुट कर देंगे। संतुलन की स्थिति में दोनों बल आघूर्ण बराबर होंगे, तो समीकरण 1 और 2 और 3 बराबर होगी। समीकरण 2 बराबर 3। संतुलन की स्थिति में प्रत्यानयन बल आघूर्ण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से बल आघूर्ण दोनों बराबर होंगे, और जब दोनों बराबर होंगे तो कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, एल बट्टे में आर स्क्वायर ये बराबर होगा सी थीटा के, और यहां से कैपिटल जी बराबर आ गया सी थीटा आर स्क्वायर बट्टे में कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एल। तो इस सूत्र में थीटा का मान रखकर हम कैपिटल जी का निर्धारण कर लेंगे। ऐंठन नियतांक थीटा, आर, कैपिटल एम, स्मॉल एम और एल का मान रखकर कैपिटल जी का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पृथ्वी के लिए इस कैपिटल जी का मान यदि हमने निर्धारित किया तो वो हमें मिला कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10 द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो इस सूत्र के अंदर ही थीटा का मान, इस सूत्र में थीटा का मान रखकर जी का मान प्राप्त किया गया। और कितना प्राप्त हुआ? इतना प्राप्त हुआ दोस्तों, कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10 द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैवेंडिश ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए किस तरीके से कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।